नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आप सभी के बीच में अब तक का सबसे लेटेस्ट ताज़ा सर्वे महा ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल 2026 का जो 294 विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, उसका हम ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो चुके हैं। आप सभी को बिना किसी देरी के, बिना किसी बात को आगे बढ़ाए हुए हम फटाफट से इस ताज़ा सर्वे महा ओपिनियन पोल को देखेंगे कि आखिरकार जो 2026 में 294 विधानसभा सीटों का पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, उसमें किसकी सरकार बन रही है। क्या टीएमसी बाजी मारती हुई नजर आ रही है? अब भाजपा जो बड़ा खेल करने का दावा कर रही है, क्या भाजपा की बनेगी सरकार या कांग्रेस या अन्य दलों के खाते में जाएगा अब की बार वहां के मुख्यमंत्री का सीट? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव के ऐलान होने के बाद से, तारीखों की घोषणा होने के बाद से सियासी हलचल मचा हुआ है और 6 तारीख से नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और 23 और 29 अप्रैल को वोटों का मतदान होगा, यानी 2 चरणों में, और साथ ही साथ 4 मई को इसकी गिनती होगा और फाइनल रिजल्ट उसी दिन मालूम चलेगा कि किसकी बनेगी सरकार। लेकिन हमारे जो सर्वे अनुसार हम आप सभी को जो जानकारी देंगे, उसमें कहीं ना कहीं सटीक जानकारी देंगे और आप सभी भी चुनाव के परिणाम के वक्त देखिएगा कि जो हमने बताया वही सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो हम ज्यादा देरी न करते हुए सबसे पहले हम बारी बारी से हर एक जिले के बारे में बात करेंगे। 294 विधानसभा सीटों का कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें और कौन सी पार्टी अब की बार परचम लहराते हुए अपनी सरकार बना रही है। क्योंकि 294 विधानसभा सीटों में से किसी भी पार्टी को अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 148 विधानसभा सीटें हासिल करने होंगे। तो आइए हम बारी बारी से हर एक जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। तो उत्तर 24 परगना जिला आता है, यहाँ पे 33 विधानसभा सीटें और टीएमसी की यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट कांटे की टक्कर देती हुई टीएमसी की 22 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की यहाँ पे 9 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की यहाँ पे 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं शुरुआती रुझानों में ही यहाँ पे टीएमसी जोरदार भाजपा को कांटे की टक्कर देते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि भाजपा को किसी भी प्रकार से पश्चिम बंगाल में आने दे, लेकिन भाजपा बीजेपी वालों का ये कहना है कि अब की बार ममता बनर्जी का पत्ता काट देना है, यानी यहाँ पे एक तरफा सरकार बनाना है भाजपा का। लेकिन राहुल गांधी भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। खैर, देखते हैं इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में किसकी बनती है सरकार। अगला जिला दक्षिण 24 परगना जिला आता है, यहाँ पे भी 31 विधानसभा सीटें और यहाँ पे टीएमसी भी जोरदार मुकाबला करते हुए 20 विधानसभा सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की यहाँ पे 10 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कोलकाता जिला को लेकर बात करें, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, तो यहाँ पे टीएमसी की 6 विधानसभा सीट, तो बीजेपी की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला मुर्शिदाबाद जिला आता है, यहाँ पे 22 विधानसभा सीटें और यहाँ पे टीएमसी की 10 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की 11 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला नदिया जिला आता है, यहाँ पे 17 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे टीएमसी की 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की 9 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं हम 294 विधानसभा सीटों में से 114 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पे जो रुझान निकल कर सामने आ रहा है, टीएमसी की 65 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पे बीजेपी की 43 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला हावड़ा जिला आता है, यहाँ पे 16 विधानसभा सीटें और यहाँ पे टीएमसी भी फिर जोरदार टक्कर देती हुई 10 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की यहाँ पे 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की यहाँ पे शून्य खाता, यानी खाता तक नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दलों में किसी का भी अब तक खाता नहीं खुल रहा है कांग्रेस के अलावा। इसके साथ अगला जिला हुगली जिला आता है, यहाँ पे 18 विधानसभा सीटें है। टीएमसी की यहाँ पे 8 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की भी यहाँ पे जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ पे 10 विधानसभा सीट निकालती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला पूर्वी बर्धमान आता है, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 16 है और टीएमसी की 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की 8 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी टीएमसी बीजेपी की यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और कांग्रेस की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल के 294 सीटों का रुझान सामने आ रहा है या जो वहाँ पे लड़ाई हो रहा है, वो सिर्फ टीएमसी बनाम भाजपा के बीच देखने
देखने को मिलेगा। बाकी अन्य दलों का तो जैसे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी इन्हीं दोनों पार्टियों में वहाँ पे जोरदार कांटे की टक्कर है। इसके साथ अगला जिला पश्चिमी बर्धमान आता है। पश्चिमी बर्धमान में 9 विधानसभा सीटें हैं और टीएमसी की 4 विधानसभा सीट तो बीजेपी की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। अगला जिला बीरभूम जिला आता है। यहाँ पे 11 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही तो बीजेपी की 8 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। अगला जिला पुरुलिया जिला आता है। यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें और टीएमसी की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही तो बीजेपी की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। अगला जिला पूर्वी मेदिनीपुर आता है। यहाँ पे 16 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी की यहाँ पे 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की 9 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला पश्चिमी मेदिनीपुर आता है। यहाँ पे 15 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी की 9 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला झारग्राम जिला आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे टीएमसी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला कुछ बिहार आता है। यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे टीएमसी की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की यहाँ पे खाता तक नहीं खुल रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला अलीपुरद्वार आता है। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं और टीएमसी की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी दलों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टीएमसी काफी ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है, अपने बहुमत के आंकड़े की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगला जिला जलपाईगुड़ी आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे टीएमसी की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला दार्जिलिंग आता है। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे टीएमसी की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है, यानी 294 विधानसभा सीटों में से महज 254 विधानसभा सीटों का लेटेस्ट ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टीएमसी की ज्यादा बढ़त मजबूती के साथ दिखाई दे रही, क्योंकि 129 विधानसभा सीटें निकलती हुई नजर आ रही है तो 117 विधानसभा सीटें यहाँ पे भाजपा की निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे कांग्रेस महज 8 पे ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अगला जिला का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो कलिम्पोंग आता है। यहाँ पे टीएमसी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की और अन्य दलों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे एक ही सीट है और ये एक सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला उत्तर दिनाजपुर आता है। यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे टीएमसी की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला दक्षिणी दिनाजपुर आता है। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें और टीएमसी की और बीजेपी की 3-3 विधानसभा सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला मालदा जिला आता है। मालदा जिला में 12 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी की यहाँ पे 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की यहाँ पे 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला बांकुरा जिला आता है। यहाँ पे 12 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी की यहाँ पे 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है, यानी हम 294 विधानसभा सीटों में से 294 विधानसभा सीटों का अब तक का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे तो 294 विधानसभा सीटों में से 148 का बहुमत आंकड़ा पार करते हुए अब की बार ज्यादा सीटें नहीं बल्कि 149 सीट निकलती हुई टीएमसी की नजर आ रही है तो 135 विधानसभा सीटें बीजेपी की निकलती हुई नजर आ रही है और 10 सीट कांग्रेस की निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस बार जो 70-77 का आंकड़ा बीजेपी पार करते हुए अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक बार फिर से बीजेपी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है, लेकिन परफॉर्मेंस पिछले बार के 2021-20 में जो चुनाव हुआ था उसके मुकाबले यहाँ पे अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ है बीजेपी का, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। खैर, बहुत सारे लोग टीएमसी की सरकार चाहते हैं तो बहुत सारे लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आप सभी किस पार्टी की सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कमेंट बॉक्स में फटाफट से अपना कीमती राय आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लो। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लो और साथ ही साथ बताइएगा लो कि आप सभी अब की बार 2026 विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल का हो रहा है 294 विधानसभा सीटों पर आप सभी किस पार्टी की सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं, किसे अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? फटाफट से नाम लिखते हुए पार्टी का और साथ ही साथ किसे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं उसका नाम लिखते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक इतना ही, मिलते हैं एक और नया ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ कि आखिरकार उस सर्वे में क्या नया चौंकाने वाला बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, किसकी बन रही है सरकार।